महाराष्ट्र में आने वाले समय में बीएमसी समेत कई स्थानीय महानगरपालिकाओं, नगरपालिका, नगर परिषद और नगर पंचायतों के चुनाव होने हैं। लेकिन सभी की निगाहें बीएमसी चुनाव पर हैं, क्योंकि बीएमसी में सत्ता स्थापित करना सिर्फ राजनीतिक सफलता नहीं होती, बल्कि सियासी ताकत और प्रतिष्ठा का भी सवाल होता है। लिहाजा तमाम सियासी दलों ने अपनी कमर कस ली है। लेकिन चुनावों से पहले गठबंधन को लेकर बवाल मचा हुआ है। एक तरफ सत्ता पक्ष गठबंधन महायुति है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी है। दरअसल महायुति गठबंधन में शिवसेना और बीजेपी के बीच खटपट चल रही है। बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि शिवसेना प्रमुख और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के द्वारा गृह मंत्री अमित शाह से इसकी शिकायत किए जाने की बात कही जा रही है। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश शिंदे की तकरार। जी हां, बुधवार को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उन्होंने इस बात की शिकायत की है कि महायुति के कुछ नेता गठबंधन का माहौल बिगाड़ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक शाह से मिलने के बाद एकनाथ शिंदे ने कह दिया कि कुछ महायुति नेता राजनीतिक माहौल खराब कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे ने बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उन्होंने बताया है कि महायुति के कुछ नेता महाराष्ट्र में आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए अनुकूल राजनीतिक माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अमित शाह से ये भी कहा कि ऐसे व्यवधान महायुति गठबंधन की जीत में बाधा डाल सकते हैं और विपक्ष को लाभ पहुंचा सकते हैं। एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से यह भी कहा कि मीडिया में अनावश्यक और भ्रामक खबरें आ रही हैं, जिससे जनता में भ्रम पैदा हो रहा है और इससे पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में भी अनिश्चितता पैदा हो रही है। इस तरह की रुकावटें गठबंधन की जीत में बाधा डाल सकती हैं। आपको बता दें कि बीजेपी और शिवसेना के बीच चल रही अनबन तब खुलकर सामने आ गई जब हाल ही में मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में शिवसेना के मंत्री शामिल नहीं हुए थे। सिर्फ एकनाथ शिंदे ही कैबिनेट बैठक में शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक स्थानीय निकाय चुनावों से पहले भाजपा द्वारा शिवसेना के नेताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश के विरोध में शिवसेना के मंत्रियों ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया था। दरअसल शिवसेना के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने बताया कि एकनाथ शिंदे राज्य भाजपा प्रमुख रविंद्र चौहान के आचरण से नाराज हैं। आरोप है कि वो शिवसेना पदाधिकारियों और पूर्व पार्षदों को अपने पाले में कर रहे हैं, खासकर शिवसेना के गढ़ कल्याण डोंबिवली में, जिसको लेकर शिंदे नाराज हैं। एकनाथ शिंदे ने अमित शाह से मुलाकात करके उनसे इस बात की शिकायत की है कि पदाधिकारियों को अपने पाले में करने को लेकर शिवसेना और भाजपा के बीच हालिया टकराव स्थानीय निकाय चुनावों में महायुति को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि इससे माहौल खराब हो रहा है। आपको बता दें कि मंगलवार को भाजपा ने कल्याण डोंबिवली में पूर्व पार्षद वामन म्हात्रे के बेटे अनमोल म्हात्रे को अपने पाले में कर लिया था, जो लोकसभा सीट है और एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे का निर्वाचन क्षेत्र भी है। अमोल म्हात्रे, उनकी पत्नी अश्विनी और कई अन्य लोग शिवसेना से भाजपा में शामिल हो गए। इससे पहले भी शिवसेना के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और अब ये भी कहा जा रहा है कि कल्याण डोंबिवली में शिवसेना कमजोर हो चुकी है। वहीं शिवसेना नेताओं का आरोप है कि कुछ नेता निजी स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं और ये सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए कि ऐसा व्यवहार जारी न रहे। इसके अलावा गठबंधन के नेताओं को एक दूसरे की आलोचना करने से भी बचना चाहिए। वहीं जब नाराज शिवसेना के मंत्रियों ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी, तो सीएम ने ये कहकर समझाया था कि उल्लासनगर में शिवसेना ने ही सहयोगी दलों के नेताओं को अपने पाले में करने की शुरुआत की थी। दरअसल उल्लासनगर समेत कई शहरों में बीजेपी के नेताओं ने अपनी पार्टी का साथ छोड़ शिंदे गुट का दामन थामा था। वहीं अब गठबंधन में बिगड़ी बात को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि महायुति में शामिल कोई भी पार्टी अपने सहयोगी दल के कार्यकर्ता और नेता को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेगी। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे ने भी अपनी पार्टी के नेताओं को ये स्पष्ट निर्देश दिया है कि बीजेपी और एनसीपी के किसी भी नेता और कार्यकर्ता को शिवसेना में शामिल ना करें। वहीं शिंदे की नाराजगी की खबरों को लेकर अब उद्धव गुट उन पर हमला बोल रही है। शिवसेना यूबीटी के नेता आनंद दुबे ने बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए कहावत कहकर निशाना साधा है। आनंद दुबे ने कहा कि इन लोगों ने कुछ साल पहले भाजपा के लोगों के साथ मिलकर हमारी पार्टी शिवसेना को तोड़ने की कोशिश की थी, हमें बिखेरने की कोशिश की थी, लेकिन आज स्थिति ऐसी हो चुकी है कि इन्हें कोई पूछ नहीं रहा। शिवसेना यूबीटी के नेता आनंद दुबे ने बुधवार को हुई महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट की बैठक के संदर्भ में दावा किया कि इन लोगों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। जिस तरह से
बैठक में इन्हीं के पार्टी के कई नेता नदारद रहे। उससे ये साफ जाहिर होता है कि इन लोगों से अब कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इन लोगों के बीच अब फूट की स्थिति पैदा हो चुकी है। आनंद दुबे ने कहा कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे का लोकसभा क्षेत्र कल्याण डोंबिवली है और वहां पर जाकर भाजपा ने सेंध लगाना शुरू किया है। महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र चौहान शिवसेना के सभी लोगों को अपने खेमे में शामिल कर रहे हैं। वो पार्टी का पटका लेकर घूम रहे हैं और जो भी उन्हें मिल रहा है उन्हें पहनाकर अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। वही काम एकनाथ शिंदे भी वहां जाकर कर रहे हैं। इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि दोनों के बीच में फूट की स्थिति पैदा हो चुकी है। उद्धव गुट के नेता ने दावा किया कि आने वाले दिनों में एकनाथ शिंदे की शिवसेना में बड़ी फूट पड़ने की आशंका है। कई नेता भाजपा या दूसरी किसी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। शिवसेना यूबीटी के नेता ने कहा कि एकनाथ खेमे के कई नेता हमारे संपर्क में हैं, वो हमारे साथ आना चाहते हैं, लेकिन अभी उन्हें रोका जा रहा है। अभी उनकी निष्ठा की जांच की जा रही है, उनकी पवित्रता की जांच की जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी ये लोग गद्दारी कर चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि आगामी दिनों में महायुति सरकार में बड़े पैमाने पर भगदड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि 2 दिसंबर को महानगर पालिका के चुनाव हैं। उन्होंने कहा कि महायुति सरकार में मौजूदा समय में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, उसे देखते हुए यही कहा जा रहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी। इन लोगों की दुर्गति आने वाले दिनों में और ज्यादा खराब होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फुटअव्वल होने वाला है। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष सतपाल ने शिंदे की नाराजगी के मुद्दे पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ये ट्रिपल इंजन वाली सरकार है, इसलिए हम इनके बीच गैंग वॉर देख रहे हैं। कभी उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाराज होकर सतारा जिले के दूर गांव के किसी खेत में जाकर रूठ जाते हैं, तो कभी दूसरा उप मुख्यमंत्री लापता हो जाता है। उन्होंने कहा कि अगर एकनाथ शिंदे सचमुच अपना विरोध दर्ज कराना चाहते हैं या सचमुच नाराज हैं और अगर कुछ ठोस नहीं हो रहा, तो उन्हें सत्ता से हट जाना चाहिए। चूंकि वो सत्ता के बिना नहीं रह सकते, इसलिए उन्हें देवेंद्र फडणवीस के दिए जाने वाले हर उत्पीड़न को चुपचाप सहना होगा। कुल मिलाकर जहां एक और महायुति में शिंदे और बीजेपी के बीच अनबन अब खुलकर सामने आने लगी है, तो वहीं दूसरी ओर अब अंदरूनी कलह को समाप्त करने का प्रयास भी किया जा रहा है। हालांकि शाह से मुलाकात के बाद एकनाथ शिंदे ने कहा कि वो शिकायतों का रोने वाले नेता नहीं, बल्कि लड़ने वाले नेता हैं। उन्होंने बीजेपी नेताओं की शिकायत की बात को भी नकार दिया है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि बीएमसी समेत अन्य महानगर पालिकाओं के लिए होने वाले चुनाव से पहले शिवसेना और बीजेपी के बीच समन्वय किस तरह से बैठता है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए N24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।